नमस्कार मित्रों, जय हिंद। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक मनी के ऊपर। किस तरीके से भ्रष्टाचारी लोग काला धन को, ब्लैक मनी को इंडिया में छिपाते हैं और बाहर के देशों में भेजते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैं बात कर दूँ कि ये एक पॉलिटिकल इश्यू है, ये एक इकोनॉमिकल इश्यू है और इस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द ब्लैक मनी? ब्लैक मनी क्या होता है? वैसे तो हमको मालूम ही है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दूँ कि ब्लैक मनी की जो डेफिनेशन है वो अपने आप में थोड़ी सी वाइड है। ब्लैक मनी में क्या होता है कि जो पैसा अगर आप कोई भी इंसान इलीगल तरीके से कमाता है तो उसे भी ब्लैक मनी कहा जाएगा। फिर अगर कोई इनकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर उसकी नज़रों से बाहर अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, पैसा भेजते हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो उस कंट्री में भेजा गया हुआ पैसा भी ब्लैक मनी कहा जाएगा। दूसरा, ब्लैक मनी वो फंड है, वो पैसा है जो सरकार का है, टैक्स एज अ टैक्स सरकार वसूल कर रही है, लेकिन लोग उससे नहीं भरते, तो उसे भी ब्लैक मनी कहते हैं। ठीक है, तो आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक ने बोला था कि द हार्डेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इन द वर्ल्ड इज द इनकम टैक्स। यहाँ पर लॉ की बात करी जा रही है। इनकम टैक्स के भी एक लॉ होते हैं और वो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये इंसान आप समझ सकते हो कि इतने बड़े थे, इतने महान वैज्ञानिक थे, फिर भी ये बोले कि इनकम टैक्स को समझना वाकई हार्ड है। तो ये वाकई हार्ड है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको ये लगेगा कि सरकार इतना सारा टैक्स अमीरों के ऊपर क्यों लगाती है। ठीक है, लगभग 40% से भी ज़्यादा टैक्स बिजनेसमैन को पे करना पड़ रहा है। तो इसके पीछे का वजह एक ही है कि ये जो सिस्टम है वो अभी की नहीं है, वो राजा रामचंद्र से चली आ रही है। ठीक है, तो होता है यूँ कि कोई एक, मान लीजिए एक बिल्डर है, उसकी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट है। अगर वो बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है तो वो पब्लिक रोड्स हैं वो भी इस्तेमाल करेगा। बारिश में वो रोड्स ख़राब हो जाएंगे, हवा में वो बिल्डिंग की वजह से प्रदूषण फैल जाएगा, पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। तो और वो ज़्यादा मजदूर भी रखेगा, लेबर भी रखेगा। और इसलिए सरकार को वो वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है वो सब चलानी पड़ रही है, वेलफेयर स्कीम चलानी पड़ रही है। तो इस तरीके से जो बिजनेसमैन है उन लोगों के पास से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये राजा रामचंद्र जी ने भी यही बात की थी कि अमीरों के पास से, धनाढ्य लोगों के पास से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करके हमें गरीबों में और फार्मर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया में तो आपको पता ही है कि किस तरीके से लोग पैसे को छिपाते हैं। ठीक है, जो पैसा सरकार का है अपने घरों में लगा देंगे, गेहूं की बोरियों में रख देंगे, गाड़ियों की सीट में छुपा देंगे, जैसे कि आपने स्पेशल 26 में देखा, किक पिक्चर में देखा, अपने नौकर के नाम पे प्रॉपर्टी नाम कर दी। ठीक है, तो ये तो बहुत पुरानी टेक्निक है और हमको पता ही है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बाहर कैसे पैसा भेजा जाता है उन पर बात करूँगा। ठीक है, अभी मैं इंडिया और सऊदी अरेबिया दो देशों को लूँगा। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में इंडियंस ज़्यादा है और वहाँ पर ज़्यादा ब्लैक मनी भेजा जा रहा है। पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहले की बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वर्ल्ड मैप एंड दिस इज़ इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। इन दोनों के बीच में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो आप कोई भी नेशन ले सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी कंट्री में होती है, ऐसी क्षेत्र में होती है, ऐसे एरिया में होती है वहाँ डेवलपमेंट कम हुआ होता है। तो दोस्तों, ये हमारा इंडिया, भारत, और ये है सऊदी अरब। ये वो भ्रष्टाचारी इंसान जो अपना पैसा बाहर भेजना चाहता है। ये वो जगह है जो यहाँ से ये पैसा यहाँ सेंड करेगा। ये वो सऊदी एजेंट भेजने वाला ये एजेंट है जो इंडिया में है। ठीक है, और ये है सऊदी एजेंट जो ये इंडियन एजेंट से पैसा रिसीव करेगा और यहाँ देगा। ठीक है, और ये शेल कंपनी है। शेल कंपनी यानी बाहर से सिर्फ कंपनी दिखती है लेकिन अंदर से एकदम फ्रॉड होती है। चलो शुरू करें। तो यहाँ से ये पैसा भेजेगा, यहाँ 40 करोड़ रुपए यहाँ इसने भेज दिए। ये यहाँ कॉल करेगा और बोलेगा कि 40 करोड़ रुपए मुझे मिल गए हैं, तुम इस जगह पर इस आदमी को पैसा दे दो 40 करोड़।
तो यहाँ इसने पैसे भेज दिए। अगर आप ये सोचोगे कि ये इंसान फ्री में पैसा इससे क्यों भेजा, तो ये इंसान पैसा कैसे रिसीव करेगा। तो बात ये है कि अब ये इंडियन एजेंट है, वो शेल कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ये कंपनियां सिर्फ बाहर से दिखती है, वो ये बता देंगी कि ये जो पैसा है वो बाहर से एज ए इन्वेस्टमेंट आया है हमारी कंपनी में और हमारी कंपनी लॉस में चली गई, सारा पैसा डूब गया हमारा। लेकिन वास्तव में ये जो पैसा है वो ये सऊदी एजेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों साइकिल कंप्लीट हो गई। यहाँ से पैसा यहाँ भी चला गया और ये पैसा यहाँ से लेकर यहाँ गया शेल कंपनियों में, और शेल कंपनी के पास से ये यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, अब दोस्तों ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती है कि टेररिस्ट एक्टिविटी सब चलवाती है। तो यहाँ से मान लीजिए किसी को यहाँ पैसा भेजना है, ठीक है, तो सऊदी अरब से ये पैसा यहाँ भेजना चाहता है, तो यहाँ पर भी मान लीजिए कि ये टेरर कंपनी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में भी ऐसी शेल कंपनियाँ होगी, ये पैसा ये शेल कंपनियों में जाएगा ताकि यूएन की जो नज़र है वो इस तरीके से ना पड़े कि पैसा सीधा पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास जा रही है। इसलिए ये पैसा यहाँ से शेल कंपनियों में जा सकता है और जाने के बाद ये चला जाएगा वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरीके से टेरर फंडिंग भी की जाती है। ठीक है दोस्तों, और कुछ देश ऐसे भी होते हैं, मॉरिशियस जैसे। मॉरिशियस तो वैसा हमारा बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, बहुत सारे हमारा कल्चर भी बहुत सारा मिलता जुलता है मॉरिशियस से। लेकिन मान लीजिए ये स्विट्ज़रलैंड जैसे कुछ देश होते हैं, वहाँ ब्लैक मनी चला जाए ना, बहुत ही हार्ड है। मान लीजिए यहाँ से ये ब्लैक मनी सऊदी अरब से यहाँ चला गया, फिर तो हमारे लिए और हार्ड हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा पैसा को वापस लाना। सो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा कि ये उतनी आसान चीज़ नहीं है जितना हम सोचते हैं कि एक कॉल में अगर हम इंडिया की गवर्नमेंट एक कॉल में अगर सऊदी अरब को बोल देंगे कि भाई आपके वहाँ जितना भी हमारा ब्लैक मनी आया है, हमारा टैक्स का पैसा आपके उधर आया है वो हमें भेज दो, तो ऐसे वो नहीं भेजेगी। हमको कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। एनआईए हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो सब इसी के ऊपर काम कर रही होती है। और ये दोस्तों बहुत ही आपने देखा ना, ये कितनी बड़ी गेम है। और ये मैं 5-10 साल की पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उससे पुरानी बात भी हो सकती है। कितना सारा पैसा हमारा उधर चला गया है। हम क्रिटिसिज्म तो बहुत करते हैं लेकिन ये उतना आसान नहीं है। तो और हमारे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो भी यूएन में परमानेंट सीट की बात कर रहे हैं और वो इसी के आधार पर बात कर रहे हैं कि अगर हमें परमानेंट सीट मिल जाएंगी तो हम एटलीस्ट एक लॉ बनाएंगे और इस तरीके से हमारा पैसा जो बाहर जा रहा है उनको कंट्रोल में करेंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए ये सऊदी अरब में गया, अगर इंग्लैंड में चला गया तो वहाँ हमारी पकड़ बहुत ही वीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, यही सारी सच्चाई है। इसी तरीके से भ्रष्टाचारी लोग काम करा करते हैं, ये बहुत ही गलत बात होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा इंडिया इन्हीं सब बातों से पीछे रह गया है दोस्तों। क्यों कनाडा, अमेरिका, वहाँ के लोग इतने आगे हैं हमसे? इसका कारण यही है कि वो वहाँ टैक्स पेयर बड़ी ईमानदारी से पैसा देते हैं। आपने देखा कि बिल गेट्स जैसे लोग, हमारे भारत में भी टाटा, जो रतन टाटा जी है, ठीक है, वो कितने ईमानदार है। सभी ऐसे नहीं होते, अगर सभी ऐसे होते तो देश क्यों चलेगा अभी तक। ठीक है, अच्छे लोग हैं तभी तो हमारा देश चल पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग ऐसे नहीं होते लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, आपने देखा कि एक अमीर नहीं होता, बहुत छोटे छोटे बिजनेसमैन भी होते हैं। इस तरीके से लोग काम करते हैं। सिर्फ बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय, धन्यवाद।